हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एसबीआई पीओ मेंस 2019 का एक मैट्रिक्स बेस्ड पजल सॉल्व करने जा रहा हूं और आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहा हूं ये पजल थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि करंट सिचुएशन में जो करंट एग्जाम है इसमें ये पजल आ रहा है और दिख रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये पजल को खुद से कोशिश करेंगे बनाने का, फिर आप लोगों को अप्रोच पे जाना और टाइमर यूज कीजिए। देखिए कितना टाइम आपको लग रहा है इस पजल को सॉल्व करने में, और हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप हो, मैसेज आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, नॉर्मल तरीके से आप इसे शेयर भी किया कीजिए। राइट, चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चंस को। और मैं एक और आप लोगों को मैट्रिक्स बेस्ड पजल एसबीआई पीओ मेंस का ही सॉल्व करके दूंगा और शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, तो वो भी आप लोगों को खुद से ही कोशिश करना है बनाने का। तो टाइमर यूज कीजिएगा और बाद में आपको कमेंट करके ये बताना है कि कितना टाइम आपको लगा ऐसे पजल को बनाने में। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कि कैसे आप लोगों को बनाना है, क्योंकि ये मैट्रिक्स का फॉर्म में दिया गया है। राइट, और अब तक आप लोगों ने बना लिया होगा। क्या टाइम कंज्यूम किया ये कमेंट करके बताइएगा। देखिए इस क्वेश्चन में ये दिया गया है, चाइल्ड इज प्लेइंग गेम which has boxes in the form of 3x4 मैट्रिक्स। 3x4 मैट्रिक्स के फॉर्म में है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि 3x4 मैट्रिक्स क्या बोला जाता है, कैसे बनेगा, यहां तक क्लियर है। फर्स्ट रो फ्रॉम द टॉप इज रिप्रेजेंटेड एज डॉलर के साइन पे। अब यहां पर से आपको थोड़ा बहुत हिंट देना स्टार्ट किया है। मैं क्या करता हूं कि पहले एक मैट्रिक्स का फॉर्म बनाता हूं। 3x4 का मैट्रिक्स है, मतलब अब एक चीज दे दिया है कि पहला रो का बात है, दूसरा रो का भी बात दिख रहा है, थर्ड रो का भी बात है, और फिर इसी तरीके से फोर्थ रो का बात है। मतलब 4 रो है और 3 कॉलम है। इन दिस क्वेश्चन देयर इज 4 रो एंड 3 कॉलम। राइट, तो 4 रो अगर दिया गया है तो मैं बना लेता हूं कि ये कुछ आपका एक रो हो गया, दूसरा रो हो गया, तीसरा हो गया और एक चौथा रो हो गया। ठीक है, और कॉलम हमारे पास कितना है? कॉलम हमारे पास टोटल 1 2 एंड 3 कॉलम होगा। अब मैं इसको बॉक्सेस के रूप में बना लेता हूं ताकि ये चीज आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हो गया पहला रो का मैं बात करूंगा, ये दूसरा रो का मैं बात करूंगा, तीसरा रो का बात होगा और इसी तरीके से फोर्थ रो का बात होगा। कॉलम हमारे पास कितना है? टोटल 3 कॉलम है। एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये कॉलम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहां से पढ़ते हैं, पहला रो के बारे में क्या बताया गया। देखिए ये क्वेश्चन जो है अगर आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से तो डेफिनेटली बहुत इजीली बनेगा, और एसबीआई में हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है। और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को आज दिया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में देखा गया था, क्या पता 2020 में भी दिखे। तो फर्स्ट रो जो कि टॉप पोजीशन से बता रहा है, तो टॉप पोजीशन आपका ये हो गया। टॉप पोजीशन से बता रहा है रिप्रेजेंट डॉलर को, तो मतलब पहला रो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉलर। दूसरा रो के बारे में देखते हैं, सेकंड रो रिप्रेजेंट परसेंट, और जो सेकंड रो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? परसेंट। थर्ड रो रिप्रेजेंटेड एज हैशटैग, मैंने क्या किया? हैशटैग दे दिया थर्ड रो में। और फोर्थ रो रिप्रेजेंटेड एज एट द रेट, तो मैंने क्या दिया? एट द रेट। ये हो गया टोटल। अब हमारे पास कॉलम बताया गया 3x4 का मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली हमारे पास जो कॉलम होगा वो 1 2 3 3 कॉलम का बात किया गया था। 3 कॉलम हमने बना लिया। दी कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड एट ए बी सी। अब ये भी दे दिया है कि पहले कॉलम को ए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दूसरे कॉलम को बी होगा और तीसरे कॉलम को सी में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब देखना है कि आगे क्या बताया जा रहा है। 11 ऑफ द बॉक्सेस हैड डिफरेंट नेचुरल नंबर एंड नथिंग वाज मेंशन्ड ऑन वन ऑफ देम। देखिए इसमें टोटल अगर देखा जाए तो कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस बन रहे हैं? 1 2 3, मतलब टोटल 12 नंबर ऑफ बॉक्सेस बन रहे हैं। लेकिन आपको क्या बताया गया है? 11 बॉक्स आपका ऑक्यूपाइड है अलग अलग नेचुरल नंबर से। रिपीटेशन नहीं है, डिफरेंट वर्ड है यहाँ पे, एक डिफरेंट नेचुरल नंबर। एंड नथिंग वॉज मेंशन्ड ऑन वन ऑफ देम, और किसी एक में कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब एक बॉक्स जो है वो आपका एम्प्टी है। और अगर वो बॉक्स एम्प्टी है तो डेफिनेटली वो बॉक्स खाली रहेगा। मतलब हमारे पास 12 नेचुरल नंबर होना चाहिए था, लेकिन वी हैव टू यूज ओनली 11 नेचुरल नंबर, इजंट इट। अब देखना है आगे क्या बताया जा रहा है। द नंबर वेयर नाइदर लेस देन 3 नॉर मोर देन 20। अब मैं एक बात बताता हूं यहां पर कि जो नंबर है, जो नेचुरल नंबर की बात की गई है, वो ना तो 3 से छोटा होगा ना ही 20 से ज़्यादा होगा। तो 3 से मैं देखता हूँ
4, 3 से बड़ा 4 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Not more than 20 but not also less, but you more than आपका 3 दिया गया है, यही कुछ बताया गया था। कंसिडर्ड योर लेफ्ट एज ए लेफ्ट, आपको अपना लेफ्ट को कंसिडर करना है लेफ्ट, एंड योर राइट एज ए राइट, और आपके राइट, आपका जो राइट है वो राइट ही होगा। अब देखते हैं क्या बता रहा है कि 12 वॉज मैंशनड ऑन द फर्स्ट बॉक्स, 12 जो है वो मैंशनड है, 12 इज मैंशनड ऑन द फर्स्ट बॉक्स फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द रो, हैशटैग, हैशटैग के लेफ्ट रो से, तो मतलब आपका लेफ्ट हो गया, आपके लेफ्ट से फर्स्ट जो बॉक्स दिख रहा है उसी बॉक्स में बताया गया 12 मेंशनड है। मैंने 12 मेंशन कर दिया, isn't it? I mentioned it 12 as a first box after the hashtag. 13 दिया गया है, 13 was mentioned on a box that was second to the left of the box with a 5. एक इंफॉर्मेशन है कि 13 was mentioned on box that was second to the left of the box 5. तो 5 के सेकेंड लेफ्ट पोजीशन पे क्या दिया गया है, सेकेंड लेफ्ट पोजीशन पे 13 दिया गया, ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन अब ये कहाँ पर होगा ये आपको मालूम नहीं है। क्लियर है? दूसरा है द सम ऑफ द नंबर ऑफ द टॉप रो वाज 26। जो टॉप रो का बात किया गया, मतलब जिसमें डॉलर का साइन है, उस टोटल रो में जो भी एलिमेंट्स होंगे, उस टोटल रो में जो भी नेचुरल नंबर है उसका जो सम दिया गया है वो आपको कितना दिया गया है, दैट सम इज 26। मतलब इन तीनों का वैल्यू या फिर दो वैल्यू होगा, इन दोनों का या इन तीनों का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, ऑलवेज इट्स 26। एंड द सम ऑफ द नंबर इन द लास्ट कॉलम राइट मोस्ट पोजिशन वॉज 45। लास्ट कॉलम हमारा ये हो गया, इस कॉलम में जितने भी एलिमेंट होंगे इन सभी का सम आपके पास कितना बताया जा रहा है, 45 है, नॉट लेस देन 45 एंड नॉट मोर देन 45, इट्स इक्वल टू 45। सो जो भी एलिमेंट है इन सभी को जब आप एडिशन करोगे तो यू विल गेट 45। 4 वॉज रिटन टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 16। अब एक और इंफॉर्मेशन है कि 4 वॉज रिटन टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 16। मैंने इमीडिएट वर्ड भूलना नहीं है यहाँ पे, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 16, ठीक है। दूसरा है सेकेंड बॉक्स फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द रो एट द रेट। एट द रेट हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो सेकेंड बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स ये होगा और सेकेंड बॉक्स ये होगा। इसके बारे में बात किया जा रहा है, हैड 14 मेंशनड और 10 मेंशनड ऑन इट। अगर 14 इस पे मेंशनड है तो मैंने 14 मेंशन कर दिया। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द सेकेंड बॉक्स in the row of at the rate is 14 and we need to put 14 on that box. 10 and 5 were mentioned on the box of same column. देखिए एक बात है कि 10 और 5 के बारे में इंफॉर्मेशन है कि 10 और 5 किसी सेम कॉलम में होगा, राइट? ये कॉलम की बात की जा रही है कि सेम कॉलम में होगा, बट 10 was above 5 but not in the consecutive row. लेकिन 10 हर हमेशा अबव 5 होगा और कंसेक्यूटिव नहीं होगा। कंसेक्यूटिव नहीं होगा तो कितना हो सकता है, एक का भी गैप हो सकता है, दो का भी गैप हो सकता है। मतलब मैं बता दूं कि 10 जो है वो सेम कॉलम में होगा लेकिन 5 के ऊपर होगा, कंसेक्यूटिव नहीं होगा। एक भी गैप हो सकता है, दो भी गैप हो सकता है, क्योंकि दो से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, इजंट इट? ये क्लियर है आपको? अब देखना है आगे क्या बताया जा रहा है, दैट 7 was to immediate left of 9 and 7 was immediate left of 9। एक और इंफॉर्मेशन मुझे दिखा कि immediate left of 9 अगर देखा जाए तो क्या है, 7, ठीक है। The box to the immediate left of 19 had nothing mentioned on it। मतलब देखिए ये क्लियर है कि अब तक आपको 12 बॉक्सेस दिखा था, 11 नेचुरल नंबर आपको पुट करना है, एंड immediate left of 19 there is no any natural number, so we need to put that box as a empty position, ठीक है। मतलब हमें 19 के ठीक इमीडिएट लेफ्ट का बात हो जाएगा, यही बताया गया। इमीडिएट लेफ्ट का जो बॉक्स होगा ये क्या होगा, एम्प्टी होगा, इट शुड बी इन एम्प्टी पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। अब जो भी इंफॉर्मेशन था, we all gathered all the information and collected the data. Now we need to correlate the data. देखिए एक मुझे वर्ड दिखा, एक मुझे नेचुरल नंबर दिखा, वो है 5 and we also got 5 in this position. So एक बात तो क्लियर है कि 10 और 5 आपका होना था एक ही कॉलम में और 10 आपका ऊपर होना था
किससे? 5 से। गैप में भी 1 का या 2 का हो सकता है, मैंने बता दिया कैसे। अब अगर ये एक पूरा कंटेंट में बना दूं तो डेफिनेटली ये चीज़ पुट हो सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। 5 और 10 होगा एक कॉलम में। दूसरा बात कि 5 के सेकंड लेफ्ट में 13 होगा। आप एक बात देखें कि सेकंड लेफ्ट पोजीशन कब बनकर आएगा? फर्स्ट और ये सेकंड, मतलब 10 और 5 जो है वो ऑब्वियसली होगा थर्ड कॉलम में। इट शुड ऑलवेज इन द थर्ड कॉलम। गॉट इट? अब देखना है कि इफ इट इज इन द थर्ड कॉलम देन वाज द पोजीशन ऑफ 10 एंड 5। देखिए 10 शुड बी ऑन इन दिस पोजीशन और शुड बी ऑन इन दिस पोजीशन, बिकॉज एक कंसेक्यूटिव का बात किया गया था, 1 और 2 का तो गैप हो सकता है। मैं बताता हूं कि अगर 10 यहां पर होता है तो 10 और 5 यहां पर हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि 10 अगर यहां पर होगा तो 1 के गैप के साथ 5 यहां भी हो सकता है। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी आपके पास है। इन दोनों पॉसिबिलिटीज के साथ आपको चलना होगा। अब किसी एक पॉसिबिलिटी को पहले लेकर मैं चलता हूं। देखिए अब मैं क्या करता हूं कि ये पॉसिबिलिटी जो आपका था, ठीक है, सबसे पहले इसी पॉसिबिलिटी को मैं दिखाता हूं कि कैसे एलिमिनेट करना है। नाउ 10 अब हमारा अगर यहां पर हो गया तो ऑब्वियसली बात है 5 यहां पर होगा, और 5 अगर यहां पर होगा तो 13 मुझे यहां रखना होगा, बिकॉज द सेकंड लेफ्ट पोजीशन शुड बी 13। गॉट इट? अब ये चीज हो गया ऑक्यूपाइड। तो अब हमें एक बात बताया गया था कि ये जो रो होगा, द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स शुड बी 26 एंड इन दिस कॉलम ऑल द नेचुरल नंबर्स सम इज 45। दो इंपॉर्टेंट बात है, दो इंपॉर्टेंट पहलू इस जो मैट्रिक्स वाले पजल को सॉल्व करा देगा। अब देखना ये 10 और 5 मिलकर हमारा ऑलरेडी 15 हो गया है एंड टोटल इज 45, सो रेस्ट द सम इज ओनली 30। मतलब क्या कि 10 और 5 मिलाकर 15 हो गया है। 15 अगर इसमें माइनस कर दिया जाए तो हम लोगों को और 30 पुट करना है इसमें। अच्छा, अब ये अगर 10 ऊपर हो जाए या फिर 10 यहां पर रहे, करना तो हमें 30 ही होगा, बिकॉज द लेफ्ट सम इज ओनली 30 आफ्टर कंसिडरिंग दिस 10 एंड 5। अभी इस 26 को भूल जाते हैं। नाउ अब हमें देखना है एक चीज कि कैसा कॉम्बिनेशन है जो कि मैं यहां पर रखूं तो मुझे 30 फुलफिल हो जाएगा। एक बात सोचिए कि हमें अब तक जो भी नंबर मिला था वो क्या क्या है? 12, 13, 14, 5 और 10, और कुछ नंबर मुझे यहां पर दिया गया है। कौन कौन सा नंबर है वो? एक मुझे पता चला कि 5 है, ठीक है। 5 के बाद मुझे 7 भी दिख रहा है, 4 भी दिखा मुझे, 8 नहीं है, 9 मुझे दिख रहा है, 10 की बात भी है, ठीक है। 11 का यूज़ नहीं है कहीं तो ठीक है, रहने दीजिए। 12 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 14 भी दिखा मुझे, 15, 16 और 17, 18 ये कुछ नहीं दिख रहा है, और मुझे एक और दिख गया, ये 19 का बात है। अब आपके पास ये क्लियर है कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात कि हम लोगों को 30 कब मिल सकता है? अगर मेरे पास मैक्सिमम ये 20 होगा, 20 प्लस 10 मिलकर हमें कितना मिलेगा? 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। लेकिन आपको मैंने बताया था कि डिफरेंट नेचुरल नंबर एंड नॉट इन द रिपीटेशन मोड। डिफरेंट नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया कि किसी भी बॉक्स में सेम नेचुरल नंबर नहीं होगा। अगर सेम नेचुरल नंबर नहीं होगा तो 10 का रिपीटेशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि बिकॉज 10 एक बार ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, और यहाँ पर 20 और 10 का जो कम्बिनेशन मैंने बताया वो गलत हो जाएगा। मतलब 20 प्लस 10 का कम्बिनेशन क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। तो अब आते हैं 19 और 11 का कम्बिनेशन चाहिए मुझे। 19 प्लस 11 मुझे कितना देगा? 30 दे देगा। ये बिल्कुल सही है, 19 और 11 हो सकता है। फिर आगे चलते हैं 18। अगर मैं 18 लेता हूं तो मुझे कितना? 12 चाहिए। फिर से 12 रिपीटेशन नहीं हो सकता, पॉसिबल है। फिर 17 देखा जाए तो 13 मुझे चाहिए, 13 ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, यहाँ पर नहीं होगा। 14 चाहिए, 14 ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। 15 के लिए मुझे वापस 15 चाहिए, रिपीटेशन है, नहीं होगा। अगर मैं वापस इधर जाता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि सेम चीज़ आ रहा है। मतलब जो मुझे पता चला कि अगर 30 चाहिए तो 30 मुझे बस और बस 19, 11 से मिल सकता है। तो एक बात क्लियर है कि 19 और 11 यहाँ पर पोजीशन में होगा, 19 और 11 यहाँ पर होगा। अगर 19 और 11 यहाँ पर हो रहा है तो ये चीज़ कंफर्म है कि यही कुछ पोजीशन बनेगा और ये 45 मुझे मिल जाएगा। अब दूसरा बात,
आपको ये बताया गया था कि 16 और 4 एक साथ होगा क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट है, 7 और 9 ये एक साथ होगा, इमीडिएट लेफ्ट है, इमीडिएट लेफ्ट, यही दो ऐसा पोर्शन बनता है, ये और ये और ये। अब मुझे एक बात क्लियर है कि ये दोनों, तो ये चारों जो पोर्शन है ये मैट्रिक्स में ऑक्यूपाइड होगा ही, ठीक है, वी कैन नॉट इग्नोर दिस। और ये जो एक एम्प्टी बॉक्स बच रहा है, यही एक बॉक्स वैकेंट रह जाएगा और ये पोजीशन आपका 19 वाला ऑक्यूपाई कर जाएगा, मतलब 19 के इमीडिएट लेफ्ट में एम्प्टी पोजीशन होगा। तो 19 के इमीडिएट लेफ्ट अगर यहाँ पे 19 होता है तो ये इमीडिएट लेफ्ट होगा और ये एम्प्टी पोजीशन होगा, तो यहाँ पर मुझे क्या रखना पड़ेगा, 11 रखना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पर 11 है तो मुझे यही दो चांसेस बनता है कि 7 और 9 और 16 4, 7 और 9 देखा जाए और 16 4। मैं सबसे पहले 16 4 से चेक करता हूँ क्योंकि मुझे टोटल सम कितना चाहिए, 26 चाहिए। 7 और 16 और 4 हमारा कितना हो जाता है, 20 प्लस 11, तो ये तो 31 हो जाएगा। तो मतलब ये कट हो गया, ये नहीं पॉसिबल है। 7 और 11 देखा जाए, ठीक है, तो ये 16 होता है, 16 प्लस 11 27, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ये दोनों ही पोजीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रहा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी मेरा गलत है। तो मेरे पास क्या था, एक पॉसिबिलिटी ये भी था कि मैं 10 को यहाँ पर अब ना रखूँ, ठीक है, ये क्लियर है कि अगर मैं 10 को यहाँ रखा तो ये सब कुछ गलती हो रहा था। अगर मैं 10 यहाँ से रब कर देता हूँ, 10 को यहाँ पर नहीं रखता हूँ, एंड आफ्टर दैट आई हैव टू पुट 10 हियर। तो अब देखना है कि क्या पॉसिबिलिटी। अभी तो मैंने बताया कि 19 और 11 डेफिनेटली इसी कुछ पोजीशन पे होगा। अगर मैं 19 और 11 का बस बात करता हूँ तो यहाँ पर क्लियर है कि 19 और 11 यहाँ होगा, लेकिन अभी सोचना ये है बस कि हमें ये दोनों सेटिस्फाई कराना है। अभी भी ये दोनों तब सेटिस्फाई होगा जब ये 4 बॉक्सेस ऑक्यूपाइड होगा। मतलब क्लियर है कि ये 4 बॉक्सेस में कोई भी आप खाली नहीं रख सकते, एंड एक जो बॉक्स बच रहा है वो हमारे पास ये बच रहा है, तो इस बॉक्स को हमें खाली रखना होगा। मतलब 19 क्लियर है कि यहाँ पर ही होगा, और इस कंडीशन से ये 19 का पोर्शन हमें यहाँ रखना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट 11 शुड बी हियर, और ये बॉक्स हमारा क्या होगा, एम्प्टी बच जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये क्लियर हो गया तो अब देखना है ये 26 कैसे सेटिस्फाई हो सकता है। 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 10 30, ये पॉसिबल नहीं है। 16 प्लस 10 इज इक्वल टू 26, मतलब ये 9 और ये हमारा 7 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, 16 और 4, तो 16 यहाँ पर हो जाएगा, 4 यहाँ पर हो जाएगा, 16 4 ये 20 हो गया, और यहाँ पर हमें कोई कंडीशन दिया नहीं गया था। इस तरीके से ये मैट्रिक्स आपका क्लियर हो गया। तो यही कुछ सोचना था, और 2019 में आपको SBI PO में ये क्वेश्चंस दिखा था। हालांकि ये क्वेश्चंस थोड़ा सा नया है, डिफरेंट है, इसीलिए मे बी आप टाइम कंज्यूम कर जाएं, लेकिन ये सवाल ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, थोड़ा सा आपको सोचना है, और स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड आपका सब कुछ दिया गया था, राइट। तो मैट्रिक्स बेस्ड जो भी आपका पजल होता है मैं आपको और भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपका अच्छा खासा रिवीजन हो पाए। और अभी मैं फ़िलहाल कोशिश करूंगा कि जितना भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है वही आपको प्रोवाइड करता रहूं, ठीक है। तो हालांकि ये चीज़ आपका बिल्कुल क्लियर होगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ आज सीखने के लिए मिला। अगर सीखने के लिए मिला तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और लाइक कीजिएगा अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, शेयर कीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ, आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहाँ भी हो सकता है, और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा। हम सब वापस मिलते हैं। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।